हम सब हमेशा ऐसा सोचते हैं कि जो भी मुश्किल और बड़ी काम है वो काफ़ी मुश्किल के साथ किया जाता है, लेकिन उसको अगर हम लोग अपने सही दिमाग के साथ, सही बुद्धि के साथ करें तो उसे आसानी से किया जा सकता है। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण एक कहानी के माध्यम से मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो आइए हम सब इस कहानी के बारे में कुछ सीखते हैं। आप सब ने एक नाम सुना होगा, महान अलेक्जेंडर, जो कि बहुत ही महान राजा में से एक थे, जिसने इतिहास के पन्नों में अपना नाम अंकित किया था। एक बार की बात है कि उनके चारों तरफ से हजारों नहीं लाखों फारसी सेना ने उन्हें युद्ध के लिए घेर लिया, लेकिन इनके पास मात्र कुछ हजार सैनिक थे। और ये देखकर इनके सारे के सारे सैनिक घबरा गए कि कैसे लाखों सैनिकों से हम लोग हजारों लोग लड़ सकते हैं। फिर सारे सैनिक चिंता में थे और कुछ सैनिकों ने अपने हिम्मत जुटाकर राजा से बात करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि महाराज, कैसे लाखों सैनिकों से हम लोग लड़ सकते हैं, जबकि हमारे पास तो मात्र उनके 5% भी सैनिक नहीं हैं। यानी कि उनके पास लाखों सैनिकें थी, लेकिन अपने पास मात्र 4 से 5 सैनिक हैं, कैसे लड़ सकते हैं। फिर राजा ने कहा कि उनके पास सिर्फ एक राजा और बाकी सैनिक हैं, लेकिन अपने पास सारे के सारे राजा हैं, सारे के सारे एक महान योद्धा हैं। क्योंकि चाहे वो राजा हो या सैनिक हो, सभी को एक जैसा प्रशिक्षण दिया जाता है, तो सभी में एक जैसा ताकत होता है, सभी लोग एक समान लड़ सकते हैं। उनमें अगर राजा को हम लोग पराजित करने में सफल होते हैं तो पूरी सेना हमारे सामने घुटने टेक देगी, जबकि अपने यहाँ अगर मैं मर भी जाऊं फिर भी 999 अलेक्जेंडर लड़ाई में बचे रहेंगे, क्योंकि हम सब एक हैं। और ये सुनकर सभी सैनिक खुश हो जाते हैं और यही प्लानिंग के साथ लड़ने को तैयार होते हैं कि हम सबको सिर्फ और सिर्फ राजा पर फोकस करना है, क्योंकि जैसे ही हम लोग राजा को मारेंगे बाकी सभी के सैनिक घुटने टेक देंगे। और इसी के साथ उन्होंने युद्ध को लड़ा और हजारों सैनिक मिलके लाखों के सैनिक पर विजय हासिल की। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि काम कितना भी मुश्किल क्यों न हो, उसको सही तरीके से अगर किया जाए तो आप आसानी से सफल हो सकते हैं। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में, नेटवर्क मार्केटिंग में सभी लोग एक व्यक्ति पे आश्रित हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, सभी लोगों को एक जैसा ट्रेनिंग मिलता है, सभी लोगों को एक जैसा प्रशिक्षण मिलता है, तो सभी लोग एक तरीके से करके कर सकते हैं और यहाँ पे सफल हो सकते हैं। तभी तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में सारे लोग अपने लिए काम करते हैं और यहाँ पे चक्रवृद्धि यानी कि गुणात्मक वृद्धि होती है और कम समय में बहुत ही बेहतर अचीवमेंट मिल सकता है। तो दोस्तों, सारे लोग मिलकर करें जिससे कि बेहतर से बेहतर रिजल्ट आप हासिल कर सकें। दोस्तों, अगर इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई कहानी, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राहुल आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी का जिसे आप अपनी ज़िंदगी में मान के एक अलग मुकाम हासिल कर सकते हैं। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ में सपने का होना क्यों ज़रूरी है, एक कहानी के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज जो लोग भी कहीं न कहीं सफल हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य के वजह से सफल है। तो आइए एक स्टोरी के माध्यम से हम इसे जानते हैं। एक कहानी है पति और पत्नी के बीच की। एक समय की बात है कि एक बुजुर्ग अपने घर को बेचता है और उसे एक पति और पत्नी उसे खरीद लेते हैं और उसमें रहने लगते हैं।
और उस घर की खासियत होती है कि उस घर में एक जिन हुआ करता है और वो पति और पत्नी हमेशा आपस में लड़ा करते थे। अक्सर पत्नी कहा करती थी, आपने हमारे मायके से लाए गए सभी सोना को बेच दिया, और पति कहा करता था कि हमारे बिजनेस में घाटे लगने की वजह से मुझे बेचना पड़ा, मैं तुम्हें फिर से जब हमारे बिजनेस में आमदनी होगी तो तुम्हें खरीद कर दूंगा। और वो अक्सर इस बात से लड़ा करते थे। एक बार उस जिन को प्रकट होना पड़ा क्योंकि वो रोज रोज के झगड़े को सुनकर परेशान हो चुका था। और वो जब दोनों व्यक्ति लड़ रहे थे पति और पत्नी, तो जिन प्रकट होता है और कहता है, आप लोग अगर इस झगड़े को हमेशा के लिए ख़त्म कर दोगे तो मैं तुम दोनों को एक एक वरदान दूंगी। और पति और पत्नी दोनों खुश हो जाती है और इस बातों को मान लेती है, क्योंकि पत्नी का ड्रीम, उसका सपना निश्चित था कि उसको सोने चाहिए। तो एक बार में बोलती है कि हमारे जितने भी गहने थे वो सारे के सारे हमको वापस चाहिए और हमारे वज़न के चाहिए। जैसे ही ये बोलती हैं, बस जिन बोलता है तथास्तु, और सारे के सारे उसके गहने, उससे भी ज़्यादा हीरे जवाहरात उसको मिल जाते हैं। और अब बारी आती है पति की। हालांकि उसका कोई सपना नहीं होता जिसकी वजह से वो सही चीज़ मांग नहीं पाता और वो सोचने लगता है। फिर जिन बोलता है, आपके पास समय काफ़ी कम है, आप जल्दी से अपने सपने को मांगें और केवल एक ही सपने आप मांग सकते हैं। तो उसके कोई सपने नहीं थे, तो बोला, मुझे एक ऐसी चीज़ बना दो जिसे हर औरत पाना चाहे। बस वो बोलता है तथास्तु, और जिन के तथास्तु कहते ही वो एक सुंदर सा इत्र का बोतल बन जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में हमेशा निश्चित करना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, हमें कब चाहिए, तभी जाके हमें सफलता मिल सकती है। नहीं तो हम लोग अपने ज़िंदगी में कभी भी सफल नहीं हो सकते। और आज कहीं ना कहीं हर सेक्टर में लोगों का असफल होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि लोगों का सपना निश्चित नहीं है। तो आप भी अपने सपने को निश्चित करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। फिर हम लोग मिलते हैं अगले किसी नए कहानी के साथ, जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी साथियों को एक नए कहानी के साथ मैं राहुल कुमार आप लोग का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कहानी हमारी ज़िंदगी के एक ऐसे हिस्सा है जो अपनी बातों को दूसरे तक पहुँचाने में काफ़ी हमें मदद करती है। तो आइए हम लोग जानते हैं आज एक नई कहानी। आज कहानी जो हम आपसे बात करने वाले हैं एक उस पर आधारित है जो कि कहीं ना कहीं लोग किसी काम को करने में आलस दिखाते हैं तो उन्हें फ्यूचर में क्या नुकसान झेलना पड़ता है। जैसे एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यापारी हुआ करता था और उसके पास एक गधे थे। गधे समझ सकते हैं, जिसपे सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करता है। और वो व्यापारी अलग अलग तरीके का बिजनेस किया करता था। कभी मसाले का बिजनेस कर लिया, कभी कुछ, इस तरीके से जो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में बिक सके वो अपने गांव से शहर ले जाकर बेचा करता था। और उस रास्ते में ना बीच में एक नदी हुआ करती थी और ये सारा का सारा काम वो एक गधे के ऊपर लाद कर किया करता था। और एक समय की बात है कि समय का जो मांग थी तो उस समय नमक काफ़ी बिका करता था। तो ये व्यापारी क्या किया कि नमक के बोरी उस गधे के ऊपर डाल दिया करता और लेकर अपने गांव से शहर की तरफ जाया करता, जिससे कि उस गधे को काफ़ी वज़न लेकर सफ़र करना पड़ता, जिससे उसे काफ़ी मुश्किल होती थी। लेकिन वो ये रास्ता ढूंढने लगा कि कैसे काम करने से बचा जाए। और एक समय की बात है, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि नमक जो होता है वो पानी पड़ते ही घुलनशील हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है, पानी में मिल जाता है। और वो जब नमक की बोरी उसके ऊपर रखा गया था और वो जब नदी को पार कर रहा था, उसी क्रम अचानक से ऐसा होता है कि वो उस पानी में गिर जाता है। और जैसे ही पानी में गिरता है
तो आप जानते हैं कि नमक सारा पानी में घुल जाता है और वज़न जो होता है वो ख़त्म हो जाता है और इस गधे को काफ़ी हल्का हल्का सा लगने लगता है। फिर उसे ये समझ में आता है कि पानी में गिरने से वज़न कम होता है। तो दूसरे दिन फिर वही प्रक्रिया होती है। वो व्यापारी नमक डाल के फिर बाज़ार की तरफ जाने लगता है और जैसे ही वो नदी में आता है वो गधा फिर से जानबूझकर गिर जाता है। पिछले दिन तो वो गलती से गिरा था, लेकिन आज वो जानबूझकर गिर गया और फिर सारा नमक पानी में घुल जाता है और वो काफ़ी हल्का महसूस करने लगता है। फिर तीसरे दिन वही काम करता है कि वो गधा फिर से पानी में गिरता है और नमक हल्का हो जाता है। इस तरीके से जब 4-5 दिन यही कार्यक्रम चलता है तो व्यापारी समझ जाता है कि ये गधे की चाल है और वो जानबूझकर पानी में गिर जाता है। तो व्यापारी भी काफ़ी तेज था। उन्होंने क्या किया कि उस गधे के ऊपर रुई का पूरा बोझा डाल दिया। रुई काफ़ी हल्का होता है और जैसे ही ये गधा जो था पानी में जाके और दिन की तरह जैसे ही गिरा, तो जैसा कि आप जानते हैं कि पानी रुई से मिलने के बाद काफ़ी भारी हो जाता है और उसका वज़न और ज़्यादा बढ़ गया और ज़्यादा भारी हो गया। ये गधा को काफ़ी मुश्किल हुआ, लेकिन वो जो व्यापारी था उसको उसी वज़न के साथ शहर लेकर गया और फिर अपने गांव वापस लेकर आया। यानी कि उसको डबल बोझा का वज़न सहना पड़ा। फिर क्या था, गधे भी सीख गए और वो फिर पहले की तरह काम करना शुरू कर दिए। तो दोस्तों, किसी भी काम अगर ईमानदारी पूर्वक किया जाए ना तो काम आसान ही होता है। लेकिन कभी कभी हम लोग अपने ज़िंदगी में किसी काम को आसान तरीका ढूंढने लगते हैं, लेकिन ज़िंदगी में ऐसा कोई रास्ता नहीं जो आसानी से आपको सफलता दिला सके। अगर सफलता चाहिए तो हमेशा मेहनत के साथ काम करिए, जिससे कि आने वाला समय में आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी सफलता हासिल हो सके। दोस्तों, ये थी कहानी जिससे कि आपकी ज़िंदगी में मेहनत करने के लिए एक जागरूकता लेकर आती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी साथियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, जिसकी वजह से आप अपने किसी काम को करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आपके ज़िंदगी में एक अलग मुकाम हासिल होने वाला है। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा हुआ करता था और एक राजा को एक व्यक्ति 2 बाज के बहुत ही खूबसूरत बच्चा देके जाता है। राजा उसे देखकर काफ़ी खुश होता है और वो गांव में अनाउंस करवाता है, गांव में लोगों को बताता है कि जो भी इसका देखभाल करेगा उसे हम एक अच्छी सैलरी देंगे और इसे काफ़ी बेहतर बनाना है। एक किसान वो करने के लिए तैयार हो जाता है और उस बाज के बच्चों को काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखभाल करता है। एक समय आता है जब वो काफ़ी दिनों के बाद वो बड़ा होता है और राजा ये जानने के लिए काफ़ी उत्सुक होता है कि आखिरकार उस बाज के बच्चे का प्रोग्रेस क्या है, वो कितना तैयार हुआ। फिर वो उस किसान के पास जाता है और वो किसान राजा को उस बाज को दिखाता है। उस बाज के एक बच्चे जो बड़े हो चुके थे वो देखते देखते ही आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगता है, लेकिन वहीं पे दूसरा जो कि कुछ दूर ही जाता है और फिर आके वापस अपने डाल पे बैठ जाता है। और यह देखकर राजा को काफ़ी दुख पहुंचता है। वो इससे खुश नहीं होता कि एक उड़ रहा है, वो इसलिए दुखी हो जाता है कि आखिर दूसरा क्यों नहीं उड़ा। क्योंकि राजा का कहना था, राजा का मानना था कि दोनों का परवरिश एक जगहों पे हुआ है। वो दोनों को उड़ता हुआ देखना चाहता था, दोनों को आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए देखना चाहता था। फिर उन्होंने अनाउंस करते हैं गांव में कि जो भी इस दूसरे बाज को भी उड़ाने में सक्षम हो जाए उसे एक बहुत अच्छी मुँह मांगा इनाम देंगे। बहुत सारे लोग इसकी कोशिश करते हैं, लेकिन सारे लोग असफल हो जाते हैं। तभी एक किसान का लड़का आकर बोलता है कि राजा साहब, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस बाज को उड़ाना चाहता हूँ। राजा कहते हैं ज़रूर,
और कुछ ही दिनों बाद राजा को ये खबर मिलती है कि अब बाज का दूसरे बच्चा भी उड़ने लगा और वो आसमान की ऊंचाई को छूने लगा। राजा साहब काफ़ी खुश होते हैं और ये जानने के लिए बेचैन हो जाते हैं कि ऐसा उसने क्या किया कि ये भी उड़ने लगा। तो राजा साहब उसे बुलाते हैं और पूछते हैं कि आपने क्या किया। जानना चाहते हैं दोस्तों। उस किसान के बच्चे ने कहा, साहब मैं तो कुछ विशेष जानता नहीं हूँ, मैं तो एक किसान हूँ और मैंने उस डाल को काट डाले जिस पर कि वो आके बैठा करता था। दोस्तों, जिस डाल पे उसे बैठने की आदत हो गई थी, वो थोड़ा दूर उड़ के जाता था और आके उसी डाल पे बैठ जाता था। लेकिन उस बच्चे ने, किसान के लड़के ने उस डाल को ही काट दिया। उसके बाद जब वो उड़ा, उसे बैठने का कोई जगह नहीं था, फिर वो आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा। दोस्तों, आज कहीं ना कहीं हमारे ज़िंदगी में यही समस्याएं हैं कि हम किसी चीज़ के ऊपर अपने ज़िंदगी को आश्रित कर चुके हैं। हम अपने जॉब के ऊपर, हम अपने जो भी सपने हैं उसे एक चीज़ पर डिफाइन कर चुके हैं, उसके आगे हम अपने सोच को बंद कर चुके हैं। दोस्तों, अपने ज़िंदगी में एक अलग मुकाम हासिल करना है तो कुछ बड़ा सोचिए, जिससे कि आपके ज़िंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल हो सके। दोस्तों, इस कहानी से आप क्या सीखे कमेंट में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का एक बार फिर से एक नई कहानी के साथ मैं राहुल कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जिसको सुनकर अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आज हम बात करने वाले हैं एक बाज की कहानी। आप जानते हैं कि एक बाज जनरली 70 सालों तक जीता है, लेकिन एक समय ऐसा भी उसके साथ आता है जब उसकी उम्र 40 की होती है। 40 की उम्र में हर बाज की जो दांतें और उंगलियां होती हैं वो मुड़ना शुरू हो जाती है। और आप जानते हैं कि वो जो शिकार करता है उसमें काफ़ी उसे परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन वही बाज, उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो वो अपने ज़िंदगी में उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो वो उसी के साथ अपने ज़िंदगी को मरने का इंतज़ार करे और प्रतीक्षा करता रहे, क्योंकि उसके ज़िंदगी में जो वो दांतें होती है, जो नोखिला दांतें जिससे वो शिकार करती है, वो मुड़ जाने की वजह से उसे शिकार करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसके पास एक दूसरा ऑप्शन होता है कि उस दांतों को, उस उंगलियां के नाखूनों को तोड़ने का, और वो ये डिसीजन लेता है कि उसे तोड़ना है। और वो उड़ता हुआ एक पहाड़ पे जाता है और पत्थर पे तब तक अपने दांतों को, तब तक अपने नौह को घिसते रहता है जब तक कि वो टूट ना जाए। दोस्तों, हम लोग भी अपने ज़िंदगी में यही करते हैं। एक छोटी सी परेशानी आने पे हम लोग अपने ज़िंदगी में हार मान लेते हैं, अपने ज़िंदगी को वहीं पे रोक देते हैं। लेकिन वो बाज, वो रुकता नहीं है, वो उस परेशानी से डरता नहीं है, अपने नाखून को, अपने चोंच को तोड़ता है और फिर से अपनी ज़िंदगी की वही शुरुआत करता है, क्योंकि फिर से उसके नाखून, उसके चोंच नोखिले हो जाते हैं और वो शिकार करना शुरू कर देता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज़िंदगी में चाहे परेशानी कितनी भी आ जाए, हमें उस परेशानी से रुकना नहीं है, डरना नहीं है, उसे लड़ना है और आगे बढ़ते रहना है। अगर आप इस कहानी से कुछ सीख पाएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो कि कहीं ना कहीं हमारे ज़िंदगी में ये गुज़रता है और हर लोग कहीं ना कहीं इसी बात को मान के अपने भी ज़िंदगी में हार मान लेते हैं। हम लोग किसी भी काम को करने चलते हैं
तो कहीं न कहीं दूसरे के नज़रिया से देखते हैं। हम उस काम को अच्छी तरीके से नहीं जान पाते और जैसा कि समाज के लोग कहते हैं, हम भी उसी बातों को मान के आगे बढ़ते हैं और उसमें असफल हो जाते हैं। आज दोस्तों हम आपसे बात करने वाले हैं एक ऐसी स्टोरी के बारे में, एक ऐसी कहानी के बारे में जिसे आप सुन के अपने ज़िंदगी को उस रास्ते पर ले जाके एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत बड़ा हाथी आता है और आप लोग जानते हैं कि जब भी कहीं भी कुछ अजूबा आता है, यानी कुछ अलग आता है, तो गांव के सारे लोग उसको देखने के लिए, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, उसके पास चले जाते हैं। ठीक उसी तरीके से एक गांव में एक हाथी आता है। सारे लोग उसको देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है कि उसे देखने के लिए उस गांव में 4 अंधे व्यक्ति हुआ करते थे, वो भी जाते हैं और उन्हें जाता हुआ देख वहाँ के एक व्यक्ति पूछते हैं कि सब तो सही है, तुम क्यों जा रहे हो? उसमें से एक आदमी कहता है कि मैं हाथी को देख तो नहीं सकता, पर छूकर तो ज़रूर महसूस कर सकता हूँ कि हाथी कैसा होता है। वो व्यक्ति कहता है कि जब भी आप वहाँ से वापस आएँ तो हमें भी बताते जाए कि हाथी कैसा होता है। वो चारों अंधे व्यक्ति कहते हैं, ज़रूर, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि हाथी कैसा होता है। और उनकी बातों को सुन के वो चारों लोग हाथी को देखने चले जाते हैं और वहाँ जाने के बाद चारों व्यक्ति एक एक करके हाथी को देखता है। एक व्यक्ति हाथी को सूर को पकड़ता है, दूसरा व्यक्ति हाथी को कान को पकड़ता है, तीसरा व्यक्ति हाथी के शरीर को छूता है और चौथा व्यक्ति हाथी के पैर को छूता है और वहाँ से चला आता है। जब वो वापस आ रहा होता है तो वही व्यक्ति फिर उससे पूछता है कि आखिर तुमने क्या देखा? और दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा जो उनका जवाब था। उनका जवाब था, उसमें से एक ने कहा कि हाथी सूप की तरह होता है। क्या दोस्तों, हाथी सूप की तरह होता है? नहीं होता है। क्या वो व्यक्ति गलत थे? नहीं थे, क्योंकि उन्होंने उतना ही देखा था। जब दूसरा से पूछा गया कि हाथी कैसा होता है, तो उन्होंने जवाब दिया कि हाथी मोटा सा पाइप की तरह होता है। क्या ये भी सच है? उसके दृष्टि से बिल्कुल सच है, लेकिन ऐसी रियलिटी नहीं है। जब तीसरे से पूछा गया तो उसका जवाब था कि हाथी एक दीवार की तरह होता है। क्या ये भी सही है? नहीं दोस्तों। और जब चौथा से पूछा गया कि हाथी कैसा होता है, तो उसका जवाब था कि हाथी एक मोटे से खंभे की तरह होता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं चारों लोग अपने जगह पे सही थे, लेकिन अगर कहा जाए तो सच्चाई ये है कि चारों लोगों ने सही से उस हाथी को नहीं देखा, जिसकी वजह से वो चारों लोग हाथी के बारे में अपनी अलग अलग राय दे रहे थे। लेकिन वहीं पे अगर उन चारों लोगों ने हाथी को आगे से पीछे तक पूरा देखा होता तो ऐसा जवाब न होता। और आज हमारे समाज में हम लोग के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर कोई व्यक्ति हमें मिलता है तो वो जितना जानता है उतना ही उस चीज़ के बारे में बताता है, और हम लोग उसकी बातों को मान के सच मान लेते हैं और उस चीज़ के बारे में, उस बिज़नेस के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। अक्सर यही होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि हमारे समाज में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ को कोई लोग जानते नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बातों में आके वो भी कहने लगते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग गलत है। क्योंकि दोस्तों, आज अपने इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज़ है, आज काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, लेकिन लोगों के नॉलेज न होने के कारण, लोगों की बातों को मान के लोग इसमें असफल होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोगों को भी इसके बारे में जानना है, समझना है,
जिससे कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, अपने सफलता को हासिल कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से लोगों का सोच आज किसी भी सेक्टर में लोगों को असफलता की ओर लेकर जा रहा है। दोस्तों, ऐसे ही कहानी से जुड़े रहने के लिए, नई नई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।